तो ईरान और इस्राएल के बीच छिड़े युद्ध का असर उन देशों पर भी दिखाई दिया जो इस युद्ध में शामिल नहीं है। भारत में भी यूपी के कई जिलों से खबरें आ रही है कि गैस एजेंसियों पर एलपीजी सिलेंडर के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर की स्थिति पर। राज्य सरकार का कहना है कि पूरे प्रदेश में गैस की कोई कमी नहीं है, स्टॉक पर्याप्त है और लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अलग अलग शहरों से सिलेंडर की किल्लत की खबरें लगातार आ रही है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी है। लोग सिलेंडर पाने के लिए घंटे खड़े हुए हैं और स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कई जगह सिलेंडर डबल रेट में मिल रहे हैं और कालाबाजारी हो रही है। अधिकारियों ने कहा है कि स्टॉक पर्याप्त है और आपूर्ति जल्द सामान्य हो जाएगी। गाजियाबाद, लखनऊ, मऊ और बस्ती जैसे शहरों से भी यही स्थिति सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये केवल अस्थायी दबाव है। ध्यान दीजिएगा, अस्थायी दबाव है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में उछाल और आपूर्ति में व्यवधान के कारण फिलहाल ये परेशानी हो रही है। क्या सच में सब ठीक है और क्या आम लोगों को परेशानी काफी ज्यादा झेलनी पड़ रही है? तो आज का मुद्दा यही है कि सब कुछ ठीक है तो ये किल्लत किस लिए हो रहा है, किस लिए तस्वीरें निकल के सामने आ रही है और क्यों नहीं लोगों को सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है और लोग इसकी आपूर्ति पूरी तरीके से क्यों नहीं ले पा रहे हैं। तो कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं और उन्हीं सवालों के हम जवाब लेंगे। और ऐसे में बड़ी तस्वीर यही समझ में आ रही है कि देखिए किस तरीके से लाइन लगा के लोग कतारों में खड़े हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो करे क्या। तो यूपी में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है और ये किल्लत अब हाहाकार बनती हुई नजर आ रही है। गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें नजर आ रही है। सिलेंडर की कालाबाजारी का आरोप लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 5,000 रुपए में ब्लैक हो रहे एलपीजी सिलेंडर और ऐसे में अब बाहर कोई अपना हाथ साफ करते हुए नजर आ रहा है। एक्शन मोड में योगी सरकार है। गैस की किल्लत से हाहाकार है। एक्शन मोड में योगी सरकार। सरकार का कहना है कि स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है। अफवाहों पर योगी सरकार की सख्ती देखने को मिल रही है। गैस की सप्लाई की हो रही है मॉनिटरिंग और ऐसे में एक्शन मोड में योगी सरकार नजर आ रही है। तो बड़ी जो सवाल है ये बड़े उठते हुए अब देखिए नजर आ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं अभी तक जो है वो लोगों को पर्याप्त मात्रा में मिल पा रही है कोई भी चीज। काफी बड़ा ये सवाल हो जाता है। गैस की सप्लाई की हो रही है मॉनिटरिंग और एक्शन में योगी सरकार नजर आ रही है फिलहाल। और ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आप जब कह रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर है तो लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्यों इतना ज्यादा हाहाकार होता हुआ नजर आ रहा है। लोग सुबह 2 बजे से 3 बजे से खड़े हो रहे हैं लेकिन अभी तक कोई भी लोगों की तरफ से अपडेट नहीं है कि आखिर कब मिलेंगे, आखिर किस चीज की ये यहाँ पे लोग सजा भुगत रही है। क्या पहले से स्टॉक नहीं था तो लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा, कहाँ कमी आ रही है, क्या कोई थर्ड पार्टी बीच में आ रहा है, कालाबाजारी भी नजर आ रही है। लेकिन योगी सरकार ने साफ कह दिया है कि कालाबाजारी नहीं चलेगी। अफवाहों पे ध्यान ना दे, सख्त निगरानी रखी जा रही है और एक एक करके लोगों से ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उनके घर पे कितने सिलेंडर अब पहुंच रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें निकल के सामने आ रही है ये हम आपको सुबह से बता रहे हैं, दिखा रहे हैं और यही तस्वीरें अब अमूमन हर जगह से निकल के सामने आ रही है। तो सिलेंडर की कालाबाजारी साफ तौर पे अब होती हुई यूपी में इसकी आहट नजर आ रही है। खासतौर पे अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया है कि कालाबाजारी नहीं चलेगी, अफवाहों पे ध्यान ना दे और तमाम राज्य इसी चीज से जूझ रहे हैं। लेकिन यूपी में अब हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा, घर में रोटी नहीं बन रही है, बच्चों का बुरा हाल है, कैसे बच्चों को खाना खिलाए, दूध कैसे पिलाए। तो कई सवाल अब खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो गैस की किल्लत से हाहाकार होते हुए अब यूपी में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत नजर आ रही है। तो कई देखिए किल्लत जो है वो काफी दिनों से देखने को मिल नहीं रही थी लेकिन अब काफी ज्यादा नजर आ रही है। सिलेंडर की कालाबाजारी का आरोप भी अब दिखाई दे रहा है।
5,000 रुपए में ब्लैक हो रहा है एलपीजी सिलेंडर और ये आरोप लगातार लगते हुए नजर आ रहे हैं। गैस की किल्लत से हाहाकार होते हुए दिखाई दे रहा है। यूपी में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत साफ तौर पे नजर आ रही है। गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें लगी हुई है। लोग सुबह सवेरे से खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, फिर भी उनको गैस नहीं मिल पा रही है। 2-2, 3 दिन हो गए हैं, घर में चूल्हा नहीं जला है। लकड़ियों की तरफ रुख अब लोगों का जा रहा है, लेकिन कब तक इस तरीके से परेशानी यूपी की जनता, देश की जनता झेलती रहेगी? क्या स्टॉक नहीं था तो क्यों नहीं लोगों तक पहुंचाया जा रहा है? क्योंकि काफी ज्यादा किल्लत होती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट में जो ये युद्ध छिड़ा हुआ है उसकी सीधी तस्वीरें उन देशों पर भी देखने को मिल रही है जहां पे इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी कि भारत। देखिए, भारत हमेशा से न्यूट्रल रहा है और यही कारण है कि अब भारत में शायद इस तरीके से तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। न्यूट्रल होने के बाद भी भारत में पूरी तरीके से गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही है। हो सकता है आगे चल के कि ऑयल का भी यही हाल हो सकता है। इसलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि स्टॉक्स ना करें, लोगों को अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि अफवाहों की वजह से काफी ज्यादा भीड़ अब गैस एजेंसी पे लगती हुई नजर आ रही है। तो यूपी में एलपीजी की इस तरीके से शॉर्टेज नजर आ रही है। गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें दिखाई दे रही है। लोग सुबह सवेरे उठ के पहुंच जा रहे हैं, कोई रात से खड़ा है लेकिन अभी तक गैस नहीं मिल पा रही है। ऐसे में बड़े आरोप ये भी लग रहे हैं कि किल्लत काफी ज्यादा हो रही है, लोगों तक गैस नहीं पहुंच पा रहा है। कई लोग इंडक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडक्शन भी अब काफी ज्यादा बिकने लगा है। इंडक्शन, माइक्रोवेव, ओवन, ये सब चीजें अब काफी ज्यादा बिकती हुई नजर आ रही है। अयोध्या में भी बदली हुई तस्वीर दिखाई दे रही है, जहां राम रसोई बंद कर दी गई है गैस की किल्लत की वजह से। तो देखिए, एक के बाद एक से कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो काफी चौंका रही है और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरीके से यूपी में स्थिति दिखाई दे रही है। तो गैस की किल्लत और हाहाकार अब नजर आ रहा है। गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें लगी हुई है और सिलेंडर की कालाबाजारी का आरोप भी लगातार नजर आ रहा है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे बोल दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कालाबाजारी अगर कोई करेगा तो। और ब्लैक में 5,000 के सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि स्थिति क्या है यूपी में, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। गैस उनके घर तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से उनके घर का चूल्हा नहीं जल रहा है, बच्चे भूखे हैं और काफी ज्यादा लोगों के आरोप लग रहे हैं कि बुकिंग पहले से कर ली गई है, लेकिन बुकिंग साफ तौर पे नहीं हो रही है। बुकिंग हो गई है तो चीजें पहुंच नहीं पा रही है। कुल मिलाकर स्थिति अब बद से बदतर नजर आ रही है। तो गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें लगी हुई है। ये सवाल है कि आखिर लंबी कतारें क्यों लगी है? क्या आपको पहले से पता था किल्लत होगी तो शॉर्टेज कैसे हो गई, या फिर देरी थर्ड पार्टी कर रही है? तो तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही है इससे तो यही बयां हो रहा है कि काफी ज्यादा किल्लत अब एलपीजी की नजर आ रही है। तो गैस की किल्लत से हाहाकार है। गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें लगी है, लोग पहुंच रहे हैं सुबह सवेरे उठ के, लेकिन तभी भी उनको गैस नहीं मिल पा रही है पर्याप्त मात्रा में। और गैस की कीमत अभी कुछ दिन पहले ही 60 रुपए बढ़ी थी। अब क्या आगे चल के और ज्यादा गैस की कीमत बढ़ेगी? क्योंकि जिस तरीके से शॉर्टेज हो रही है उस तरीके से अंदाजा जो राजनीतिक विश्लेषक है यही लगा रहे हैं, अर्थशास्त्री यही लगा रहे हैं कि हो सकता है आगे चल के एलपीजी की कीमत में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ना सिर्फ एलपीजी, क्या ऑयल और क्रूड ऑयल के भी यही हाल होंगे? तो कई सवाल अब खड़े होते हुए नजर आ रही है। लड़ाई मिडिल ईस्ट में हो रही है, इसका प्रभाव भारत में देखने को मिल रहा है और अब यूपी के लोग काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। काफी ऐसे राज्य जहां के लोग अब काफी ज्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे, तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए डॉक्टर मनीष शुक्ला, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 100 पे। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि क्या हो रहा है, कितना प्रभाव अब देखने को अब मिल रहा है और आगे चल के क्या स्थिति और भयंकर हो सकती है? देखिए, जब आप ये समझिए कि जो मध्य एशिया है वो पूरी तरह से, जहां पर तेल और जो गैसेस उनकी जो सप्लाई होती है अपने इधर जो है पूरा दक्षिण एशिया में, तो वो पूरा जो रूट है वही ब्लॉक हो गया है।
तो हमारे जो एक तरह से एलपीजी का जो हम आयात करते हैं वो लगभग 60% है, और 60% में से 90% जो है वो हॉर्मुज जो स्ट्रेट है वो रूट से आता है। तो वो पूरा रूट ब्लॉक होने से जब आवाजाही नहीं हो रही है तो हमारे पास एलपीजी नहीं आएगी, और इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये संकट और बढ़ेगा। और ये संकट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि युद्ध की जो विविधता है लगातार तेज होती जा रही है। उसमें उस हस्तक्षेप भले ही कर रहा हो या फिर बातचीत का एक कूटनीतिक रास्ता निकाला जा रहा हो, लेकिन इस बीच में तेल और जो गैसों का संकट है वो आने वाले समय में विकराल स्थिति ले सकती है। जहां तक अपने सरकार की बात है, केंद्र सरकार ने जो अंतर मंत्रालय मीटिंग की गई है, चाहे जहाज रानी हो, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हो, सबके साथ मिलकर प्राकृतिक जो आपका गैस नियंत्रण वो लागू की है, व्यवस्था उस तरह की लागू की है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि डिलीवरी घरों तक पहुंचे, घरेलू उपयोग के लिए स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि कहीं पर भी गैस की डिलीवरी जो है वो 2.5-3 दिन से ज्यादा ना हो। तो अपने आप में सारे नियम स्पष्ट हैं, लेकिन ये भी सच है कि एक जो माहौल है वो एक तरह से जैसे नहीं कि बिल्कुल एक तरह तरह की सूचनाएं उसमें दौड़ रही हैं, लोग जमाखोरी कर रहे हैं, कालाबाजारी व्याप्त हो गई है। तो ये एक आपदा में जो कालाबाजारी है वो एक तरह से लोग अवसर उसमें ढूंढ रहे हैं। 5,000 रुपए का अगर सिलेंडर बिक रहा है तो ये अपने आप में चिंता की बात है। जैसा कि प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने भी कहा कि जितने भी कालाबाजारी उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब लगातार विभाग जो है सवाल तो यही है ना सर, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बाद भी ये कालाबाजारी हो रही है, नजर नहीं आ रही है। लोग सुबह से लंबी लाइनों में लगे हुए उस 2-3 दिन का इंतजार करें, सोचे उनके घर पे खाना नहीं बना है और अभी तक गैस उनको पर्याप्त मात्रा में छोड़िए कि थोड़ा भी गैस नहीं मिला जिससे उनके घर का चूल्हा जल सके, और वहीं सरकार कह रही है कि किसी भी चीज की कमी नहीं है। बिल्कुल, आप ये देखिए कि जो प्राकृतिक गैस है, जो एलपीजी है, उसका उपयोग हम घरेलू में जो भी हमारा खाद्य पदार्थ है बनाने में करते हैं, उसके बाद में कॉमर्शियल उपयोग होता है, रेस्टोरेंट है, होटल है, आपके शैक्षणिक संस्थान है जहां पर बच्चों को खाना मिलता है, मिड डे मील है, सारी चीजें हैं, और उसके बाद में अस्पतालों में भी उपयोग होता है। तो जो डिमांड है वो लगातार जारी है, लेकिन उस अनुपात में हम 60% जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम आयात करते हैं, और वो रूट जो है वो होमर जो स्टेट का रूट है वो पूरी तरह से युद्ध के विभीषिका से चल रहा है, वहां पर जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। और उसके बाद में अगर घरेलू स्तर पर कालाबाजारी नहीं रुक रही है तो ये अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि आप सिलेंडर की डिमांड को भले ही कम कर दें, लेकिन जहां पर खाना बनना है वहां पर खाना कैसे बनेगा? या तो हम पुराने दौर में जाएं, अपना लकड़ियां जलाएं, उस तरह की व्यवस्था करें, तो ये आपात स्थिति में आदमी कर सकता है। लेकिन सरकार की ओर से जो है जिस तरह के एक सख्त निर्देश दिए गए हैं, उनका नियमों का पालन भी जमीन स्तर पर कराना आवश्यक है। उसकी निगरानी, एक मॉनिटरिंग भी जरूरी है, जिससे कालाबाजारी रुके। तो क्या निगरानी मॉनिटरिंग नहीं हो रही, इसकी वजह से ये स्थिति बनी हुई है सर? नहीं, निश्चित रूप से मॉनिटरिंग हो रही होगी, लेकिन एक जो शुरुआती माहौल हो रहा है, एक माहौल बनता है, उसका लोग फायदा उठाते हैं कालाबाजार करने वाले, तो ये फायदा कहीं ना कहीं लोग उठा रहे हैं। अब देखिए कोरोना काल में जो था वो ऑक्सीजन सिलेंडर 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक बिक रहा था, उसमें कितने तरह के कानून लागू थे, तुरंत जेल हो रही थी लोगों को, लेकिन जो कालाबाजारी थे, ब्लैक मार्केटियर थे, उन्होंने अपनी जो है गतिविधियां नहीं बंद की थी। तो ये समाज का भी दुर्भाग्य है कि इस तरह की लोग जो है इस तरह के हमारे बीच में तो यही है ना कि जो लोग आपदा में अवसर का फायदा उठा रहे हैं, अगर आपको पता है कालीबाजारी हो रही है तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? आप जानते हो, आप एक्शन ले रहे हो, लेकिन उसके बाद भी हो रही है ना, सवाल निशान तो खड़े होना लाजमी है, क्योंकि ये जो लोग लाइन में खड़े हैं, तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, वो बताती है, लोगों के आंख से आंसू निकल रहे सर बात करते हुए। आज हमारी टीम ग्राउंड पे गई थी, लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं मिल पा रहा, जो लोग देर से खड़े हैं उनको जल्दी मिल जा रहा है, लेकिन हम 2 बजे से खड़े, हमें अभी तक मिला नहीं है। सवाल ये क्यों? बिल्कुल, आप देखिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग जिनके घरों में सिलेंडर खत्म हो गए हैं वो लाइनों में लगे हैं, वो पूरे दिन भर लाइनों में लग रहे हैं, उसके बाद भी खाली हाथ लौट के आ रहे हैं। तो ये अपने आप में गंभीर समस्या है, क्योंकि ये बिल्कुल आधारभूत जरूरतें, हमारी गैस हो गई, पानी हो गई, बिजली हो गई, ये आधारभूत समस्या है, एसेंशियल कमोडिटी। इसमें एक्ट जो वो लागू भी हो गया है, आपको पूरी व्यवस्था बना दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये नहीं रुक रही है तो इस पर सख्त कदम तुरंत उठाने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप ये देखिए कि अगर लोगों तक खाना नहीं पहुंचा तो उसके बाद में क्या स्थितियां पैदा होंगी। ये एक तरह से एक माहौल बनाने वाली भी बात होती है। लोगों को भी सोचना चाहिए कि जिस तरह की अगर सिलेंडर की जमाखोरी कोई कर रहा है तो उस पर भी सख्त कदम उठाए जाने चाहिए कि आप सिलेंडर ना जमा करें। एक हैपनिंग जो मिसहैपनिंग और मिसहैप की जो माहौल बनाया जा रहा है उस तरह का माहौल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अभी भी सरकारी स्तर पर साफ कहा गया है कि हमारे पास में गैस का भी रिजर्व है, सारी चीजें हैं।
तो आने वाले दिनों में हो सकता है जिस तरह की कूटनीतिक चल रही है, बातचीत चल रही है, उसके बाद में युद्ध की रोकथाम हो सके। और उस दौर में अभी समय, अगर 25 दिनों के लिए आपने सिलेंडर एक रखा हुआ है, वो 25 आपको दिनों तक रोकना चलेगा। चाहूंगी। इस बीच रविंद्र सिंह हमारे साथ सपा के नेता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 100 में। इस तरीके से स्थिति जो निकल के सामने आ रही है, क्या कहेंगे इस स्थिति पे? मैडम, इस स्थिति के लिए भारत की विदेश नीति और भारत की विदेश नीति के पीछे प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार है। कैसे? जो गैस सिलेंडर जो हमारे भारत में है, उत्पादन भारत 35% करता है। तो 70% के लगभग, 65 से 70% के लगभग जो हमारा गैस आता है वो सेंट्रल एशिया से आता है। सेंट्रल एशिया में भी जो आने का रास्ता है वो हरमुज जल डमरू मध्य है, या इंग्लिश में बोले तो हरमुज स्ट्रेट है। ये पूरा इलाका लड़ाई में लगा हुआ है। हमारा सबसे ज्यादा गैस आता है कतर से और यूएई से। इन दोनों देश लगभग तबाही के रास्ते पे हैं, जो ईरान से लड़ाई लगी हुई है। इस लड़ाई को लगने के बाद में जब लड़ाई शुरू होती है ईरान की और अमेरिका के साथ में इजराइल की, तो भारत ने आज तक किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं अपनाई है। जबकि यही लड़ाई जब शुरू होती है यूक्रेन और रूस के साथ में, तब कहा जाता है कि एक व्यक्ति है भारत में महामानव नाम का। तो क्या कहना चाहते हैं? प्रतिक्रिया नहीं अपनाई है इसलिए गैस की किल्लत हो रही है? गैस की किल्लत इसलिए है कि गैस की किल्लत में अगर आप ईरान के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ रहा था तो हमारे जो हित सदस्य हैं वो ईरान से सस्ते हैं, ना कि इजराइल से सस्ते हैं। ना चाहे हमारी आंतरिक सुरक्षा हो ईरान से होती है, चाहे हमारे ईंधन की खपत हो ईरान से होती है। तो जो गैस भी आता है यूएई से, लेकिन ईरान के रास्ते से आता था। अच्छा। ईरान ने रास्ता बंद कर दिया हुआ है। और जो हमारे पास इस समय बचा है, जो सरकार बता रही है, झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, 10 दिन का एलपीजी गैस सिलेंडर बचा हुआ है। तो अगर ईरान का सपोर्ट भारत करता तो सर आपको लगता है कि ये किल्लत नहीं होती? क्या कहना चाहते हैं? सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बात ये कह रहे हैं कि इस लड़ाई को रुकवाने में, जैसे ये बताते थे ना हमारे महामानव की, इन्होंने लड़ाई को रुकवा दिया यूक्रेन और रूस के। इसमें भूमिका निभानी थी जो अंतरराष्ट्रीय देश हैं। चीन हो गया, यूरोपीय देश हो गए, रूस हो गए, इनके साथ मिलके एक भूमिका निभानी थी कि इस लड़ाई को रोका जाए। जब एक पक्ष खड़ा होता अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कि इस लड़ाई को रोका जाना चाहिए, तब उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारत की होती। लेकिन भारत का और आपको लगता है कि भारत की बात सुन के ये लड़ाई रुक जाती? ये तो कह चुके हैं ना, बता तो रहा हूँ महामानव, हमने लड़ाई रोक दिया यूक्रेन में। अच्छा, भारत की वजह से यूक्रेन में लड़ाई रुकी है। हाँ, तो कहा था भारत महामानव ने रोक दिया। तो ये लड़ाई को जो शुरुआत हुई है, शुरुआत कराने में भी और आज की परिस्थितियों के लिए भी केवल प्रधानमंत्री और जो एनडीए की सरकार केंद्र में है उसकी विदेश नीति जिम्मेदार है। और इससे कितना संकट में है भारतवासी कि जो अच्छे ठीक है। आपका जवाब मनीष जी से लेना चाहूंगी। ठीक है रविंद्र जी, मनीष जी जवाब दीजिए जरा इनकी बातों का। ये कह रहे हैं कि अगर भारत लड़ाई रुकवा दे तो शायद ऐसा नहीं होता, और शायद ये भी कह रहे हैं कि भारत की वजह से लड़ाई रुक जाती। देखिए, अपने अपने देशों की अलग अलग कूटनीति होती है। भारत जो है, भारत का शुरू से एक नजरिया अपना रहा है कि वो सभी देशों के साथ समान व्यवहार करेगा। ईरान, आपने देखा होगा जब ईरान के जब सर्वोच्च नेता मारे गए तो उसके बाद में भारत की ओर से जो विदेश सचिव थे मिश्री जी, वो गए वहां पर, उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की। उसी तरह से इजराइल भी भारत का जो है वो कूटनीतिक पार्टनर है। भारत के साथ में जो रक्षा सौदे हुए हैं इजराइल के साथ में, या पिछले जो अभियानों में देखा होगा जो इजराइल ने भारत की मदद की, तो भारत के संबंध हर देश से, चाहे यूक्रेन हो चाहे रूस हो, एक समान संबंध है। और उसमें भारत हमेशा तटस्थ एक भूमिका, जिसको बोलते हैं कूटनिरपेक्ष, वो भारत की आजादी के बाद से एक व्यवस्था चली आ रही है और वर्तमान सरकार भी उसी को फॉलो कर रही है। अब ये जो विश्व संकट पैदा हुआ है, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जहां से तेल का उत्पादन हो रहा था उन देशों के बीच में युद्ध चल रहे हैं आपस में ही। आप ये देखिए, जितने भी खाड़ी देश हैं, लगभग हर देश एक दूसरे से युद्ध में उलझा हुआ है। जो पूरा जलमार्ग का जो होर्मुज
जो वो है स्ट्रेट, पूरा जो रूट है वो पूरा बाधित है इस समय। वहां पर लगातार जो बेड़े हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है, जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है, किसी भी देश को, थाईलैंड से लेके आप किसी भी देश को देख लीजिए, उनके जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। तो वहां का पूरी सप्लाई चेन बाधित है। भारत ने अपना नजरिया स्पष्ट कर दिया है कि उसके पास प्राकृतिक गैस और तेलों का रिजर्व है, पर्याप्त है, और जो व्यवस्था की जानी चाहिए, जैसे कि 21 से 25 दिन कर दिया गया डिलीवरी का, अब घरेलू स्तर पर उनकी तैयारी करनी चाहिए कि किसी तरह के ये जो सुविधाएं बाधित ना हो। कम से कम हमें अगले जो पूरे 1 महीने तक की तैयारी करके रखनी चाहिए कि हर आदमी को इस तरह की व्यवस्था हो कि जिसको सिलेंडर है वो तुरंत घर में पहुंचे, जो निर्धारित समय उस निर्धारित समय में पहुंचे। ये व्यवस्था सुनिश्चित कराना सरकार का काम है। इसके अलावा यही चीज हम लगातार कह रहे हैं। ठीक है मनीष जी। रविंद्र जी, कहा यह जा रहा है, साफ तौर पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया है कि पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे सिलेंडर रखे हुए, कोई भी किल्लत नहीं है, आप पैनिक मत होइए, कालाबाजारी पे लगाम लगाई जा रही है। तो क्या इसके बाद भी आपको सरकार पे भरोसा नहीं है? काला बाजारी पे लगाम लगाई जा रही हो, आप लोग तो बड़े चैनल हैं, पत्रकार हैं, आप एक भी उदाहरण प्रस्तुत कर दीजिएगा काला बाजारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई गैस सिलेंडर। दूसरा झूठ, केवल और केवल 10 दिन का स्टॉक भारत के पास में है, ये भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। उसके लिए उन्होंने जो बुकिंग टाइम था 21 दिन से बढ़ा के 25 दिन कर दिया हुआ। दूसरा झूठ। तीसरा, इन्होंने बोला कि हम गुट निरपेक्ष हैं, वास्तव में हम गुट निरपेक्ष हैं, लेकिन भारत ने जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार 11 साल से बड़ी, गुट निरपेक्ष आंदोलन के एक भी बैठक में भाग नहीं लिया है, जबकि हम सार्वभौमिक नेता थे गुट निरपेक्ष। क्या बात है, इजराइल की बात है। भारत की जो विदेश नीति रही है वो केवल अरब परस्त रही है, इजराइल उसमें कहीं भी नहीं आता था। जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बनते हैं 1977 में, तो कहते हैं कि अरब ये देशों का है और फलस्तीन अरब के देशों को देना पड़ेगा, और इजराइल को अगर ऐसा नहीं करता है और जब फलस्तीन देश के रूप में बनता है, सबसे पहले भारत उसको मान्यता देता है 1978 में। तो ये झूठ बोल के जनता को नहीं, अब आ जाए, क्योंकि इतिहास से इसका कुछ लेना देना नहीं है। जो देश में हमारी किल्लत है, ये भाषणबाजी करने से कि क्या भाषणबाजी करेंगे आप तो आपके यहाँ आ जाएगा क्या? आपके पास एक समय था कि अगर आप तटस्थ रहे होते, तटस्थता नहीं दिखाइए, अगर आप तटस्थ रहे होते तो आप ईरान से भी रिक्वेस्ट करते हैं। मनीष जी, ठीक है रविंद्र जी। मनीष जी, फाइनल कमेंट। मनीष जी, क्या चल रहा है? क्या रविंद्र जी जो बातें बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है? देखिए, अभी की जो व्यवस्था है, तेल और जो गैस है उनका संकट आने वाले दिनों में और भी गहराएगा। अगर ये युद्ध नहीं समाप्त होता है तो पूरे वैश्विक स्तर पर जिस तरह की आपने देखी थी कोविड-19 के बाद में जो स्थितियां, हालात जो पैदा हुए थे, वो पूरे विश्व में पैदा होंगे, क्योंकि तेल से और गैस से पूरी दुनिया चल रही है। भारत निश्चित रूप से इससे अछूता नहीं है। सरकारी स्तर पर भी ये स्पष्ट कहा गया है कि विश्व एक अनोखे संकट से जूझ रहा है, उसमें हमें निकलना होगा। तो ये रणनीति बनानी होगी, सरकार किस तरह से जनता को राहत दे सकती है, किस तरह से गैस सिलेंडर की जो ये कालाबाजारी रुके, जिससे जनता को लाभ मिले, जनता का जो है जो रूटीन है वो ना रुके, हम पुराने दौर में ना जाए, बस इतनी होनी चाहिए रणनीति। जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका, रविंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। ऐसे में स्थिति अब बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। सवाल यह है कि अगर कालाबाजारी नहीं हो रही तो लोगों को क्यों नहीं सिलेंडर मिल पा रहा वक्त रहते हुए, और क्यों लोग लंबी कतारों में लगे हुए, सरकार क्या कर रही है? चलिए फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए टीवी।